इस वक्त हमारे समक्ष है राकेश शांतिलाल गांधी, जो कि मुद्रा लोन बैंक के अध्यक्ष हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो मुद्रा लोन का जो डिसबर्समेंट जो हो रहा है बेरोजगार युवकों को, और कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी सबमिशन करते हैं बैंक में, लेकिन काफ़ी उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप जो समन्वयक की जो भूमिका निभाते हुए उन्हें लोन दिलवाने में मदद करते हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए डिटेल्स में क्या है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, सर्वप्रथम मैं योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नेशनलाइज बैंक या कोई भी बैंक में खाता खोलने के लिए भी एक परिचयकारक व्यक्ति की साइन लगती थी पहले। तो माननीय पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने ये योजना शुरू की, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का व्यवसाय करना चाहता है तो उसको कर्ज दिया जाता है। इसमें कर्ज जो दिया जाता है, इसमें कोई गारंटर नहीं लगता, कोई मॉर्गेज नहीं लगता, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स पे कर्जा दिया जाता है। इवन उसके परिवार के भी व्यक्ति की इसमें साइन नहीं ली जाती। तो इसमें बैंक जो लोन देती है, नया व्यवसाय अगर कुछ चालू करना है तो नए व्यवसाय पे बैंक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत लोन देती है। इसमें केवाईसी के अलावा बैंक इसमें लेती है अपना एज ए डाउन पेमेंट। तो जो भी व्यवसाय चालू करते हैं अपन नया, तो उसके लिए डाउन पेमेंट के बिहाफ में बैंक लोन करके देती है इनको। जब से आपने मुद्रा लोन का अध्यक्ष पद विभूषित किया हुआ है, तब से अब तक आपने कितने लाभार्थियों को इस तरह के बैंक के थ्रू मदद करके उनका प्रोजेक्ट शुरू करवाया? इसमें लगभग आज मेरे जरिए करीबन 3,500 के ऊपर लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और कर्ज की राशि के साथ अपने पास है, जिनको अपन ने करवाया है अपना लोन। 3,500 के ऊपर लोग हैं। अमाउंट पर्टिकुलर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसमें कई अलग अलग राशियाँ है। 50,000 वाले भी, 1 लाख वाले भी, 5 लाख वाले भी, 10 लाख वाले भी है। लेकिन लगभग 3,500 के ऊपर लोगों को अपन ने लोन कराने में सहायता करवाई है। अभी कोरोना के चलते व्यापार की हालत पूरी खस्ता है। ऐसे में आपकी मुद्रा लोन की क्या, मुद्रा जो लोन है आपका, इसमें क्या भूमिका रहेंगी उनको ये करने के लिए? अभी सबसे पहले जो कोरोना में व्यापार खत्म हुआ, उसमें वापस से व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो योजना शुरू की, जिन्होंने लगभग व्यापार जगत में व्यापारी कहीं ना कहीं किसी तरीके का पहले लोन लिया हुआ रहता है, और उस लोन को आगे बढ़ाने के लिए 20% यानी जो लोन ऑलरेडी पहले लोगों ने लिया होगा वो लोन पे 20% एंकरेज करके दिया गया। जैसे किसी का 10 लाख का लोन होगा तो 2 लाख उसको बढ़ा के दिया गया। तो ये तो ऑलरेडी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा अभी हमने लॉकडाउन खुलने के बाद, जैसे ई रिक्शा का अभी ज्यादा ये रहा, अभी लोगों ने ई रिक्शा कई लोगों ने लिए, तो ई रिक्शा पे अभी लॉकडाउन खुलने के बाद लगभग 38 ई रिक्शा हो चुके हैं, अलग अलग बैंकों से फाइनेंस कराए कि इसकी चाबियां हमने माननीय नागपुर शहर के प्रथम नागरिक अपना महापौर संदीप जी जोशी और भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष प्रवीण जी डटके, आमदार कृष्णा जी खोपड़े, आमदार गिरीश जी व्यास इनकी और आमदार मोहन जी मते आदि माननीय नेताओं की प्रमुख उपस्थिति में चाबियां सुपुर्द कराए थे। इसका प्रोग्राम हमने 2-3 पार्ट में अलग अलग करके लिया था। इसमें कई महिलाओं को भी हमने चाबियां दिलाई ई रिक्शा की। वे पहले रोड पे सब्जी का व्यवसाय करती थी, अब सब्जी का व्यवसाय रोड पे करते थे, कई नुकसान होता था उनका, अब ई रिक्शा ले लिए, ई रिक्शा के बार कर रहे हैं। और हाथ ठेले पे भी कई लोगों को एक एज के बाद हाथ ठेले नहीं चला पाते, नहीं खींच पाते, वो लोग आज ई रिक्शा पे कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोगों को हमने ई रिक्शा के इसमें ज्यादा कराया। उसके अलावा जो छोटे मोटे जो जिनको व्यवसाय चालू करना था, अभी बहुत अलग अलग और यूनिक लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अभी हाल ही में एक जिनका कपूर का काम का शुभारंभ माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े के कमलों से करवाए थे, वो कपूर बनाने का उस लड़के ने कारोबार चालू करा। पहले वो लड़का जॉब करता था एफएमजीसी प्रोडक्ट्स में, उसके बाद उसने 3 लाख का लोन लेके अपना दूसरा का व्यवसाय चालू करा, दूध का होलसेल का काम चालू करा और कपूर का काम चालू करा। तो ऐसे कई लोगों को नए नए प्रोजेक्ट पे लोन हो रहा है। लेकिन उसी में जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी कोटेशन लाना पड़ता है, कोटेशन मशीन का लाओ आप, चाहे रॉ मटेरियल का लाओ, या कोई ट्रेडिंग का व्यवसाय करना है, जैसे मोबाइल की दुकान लगाना है, काय की भी दुकान, घड़ी की, इसकी काय की भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की या कपड़े की, किसी भी तरीके का आपको सेटअप खोलना है, सेटअप आपको अरेंज करना पड़ेगा। किराए की जगह हो या खुद की जगह हो, आपको अरेंज करनी पड़ेगी। बैंक आपको व्यवसाय करने के लिए पैसा देंगी, माल के लिए पैसा देंगी,
जितने का आप कोटेशन लाएंगे इसका 20% मार्जिन मनी आपको एज ए डाउन पेमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट में पहले भरना है। बाकी का बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा के देंगी। दोनों पेमेंट को बैंक मर्ज करेंगी और उन लोगों को पैसा देंगी जहां जहां से आप कोटेशन लाएंगे। आमतौर पे ये देखा गया है कि ऐसे सुशिक्षित जो बेरोजगार है, जिनका ये कोरोना की वजह से रोजगार चले गया या जॉब से वो निकाल दिए जा चुके हैं, ऐसे लोगों को बैंक के तानाशाही रवैये की वजह से उनको ये लोन मिलने में, मुद्रा लोन मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो ऐसे में आपकी क्या समन्वय की भूमिका रहती? इसमें हम कोशिश करते हैं कि पहले हम समझते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि कोई भी दिक्कत वन साइडेड तो अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पूरे बैंक से भी आती है करके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो हम पहले देखते हैं, समझते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है, और अगर बैंक की तरफ से गलती है तो हम बैंक से बात करते हैं, बैंक को समझाते हैं कि भैया इसको क्यों लोन नहीं आप दे पा रहे। और अगर बैंक वाले जैसे बताते कि अपन भैया इस फलानी चीज इसके डॉक्यूमेंट कम है, तो उसको सामने वाले को बताते कि कौन से डॉक्यूमेंट कम है और वो पूरे करने लगाते। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी अगर बैंक नहीं करती है तो नागपुर शहर के पूरे बैंकों के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है विजय सिंह जी बेस, मैं उनसे संपर्क करता हूं। उनसे संपर्क करने के बाद बात कर अपना जो बैंक रहती है पर्टिकुलर, क्योंकि पूरे बैंकों के एलडीएम नागपुर शहर के विजय सिंह जी बेस है, उनसे बात करने के बाद जिस बैंक से तकलीफ आ रही है हम उन बैंक के एरिया जनरल मैनेजर, नहीं उनसे होता है तो फिर जनरल मैनेजर, इन लोगों से हम बात करके फिर लोन करवाने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसे तकलीफ आती नहीं है, जब भी आई हम 100% इस चीज में करते हैं कार्य। बीच में कुछ जो विरोधक है पार्टी के, उन्होंने एक तरह से आरोप किया था आप पर कि पर्टिकुलरली जो भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तो अपने ही व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। आज भी हमारे काम की तरफ दुर्लक्ष किया जा रहा है, हमारे जो लोग हैं उनको कई लोगों को लोन नहीं मिला। तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? इसको जोड़ के एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता है उन्हीं को ही लोन दिया जा रहा है, ऐसी एक चर्चा भी है इसमें, क्या कहेंगे आप? इसमें मैं आपको एक एक चीज पहले क्लियर करता हूं। जो आपने पहला सवाल किए कि उन्हीं लोगों के लोन हो रहे हैं जो पार्टी के आपसी लोग हैं या ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के एकमात्र नगर सेवक है जो हमारे नजदीक के प्रभाग में रहते, दुनेश्वर जी पेटे। वे मेरे अपना पार्टी अलग अलग है लेकिन पर्सनल संबंध है, मित्रता भी है उनसे, और उनके व्यवहार से वो कई लोगों को मेरे पास भेजते हैं और मैंने उनके कई लोगों का कार्य करा और वो खुद तारीफ करते उस चीज की कि यहाँ पार्टी का कहीं डिस्प्यूट नहीं आ रहा है। मैं राकेश के पास भेजता हूँ और राकेश तकलीफ आती है किसी को तो मैं राकेश के पास भेजता हूँ, राकेश ने काम करवा के दिया और उस कारण लोगों का काम होने का जब लोग मिठाई या कुछ चीज उनके पास लेके पहुंचते कि भाऊ माझा काम झाला तुम्ही ने करून दिला त्याबद्दल, तो उनको भी बड़ी खुशी होती है उस चीज के लिए कि मैंने किसी का काम लेके भेजा था और वो काम करवा दिया करके। मैं समस्त युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि नौकरी करने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। किसी भी कोई भी व्यवसाय करिए, कोई भी व्यवसाय आपका छोटा हो बड़ा हो, कोई व्यवसाय छोटा नहीं है। आजकल हर अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट चल रहे हैं। कई लोग होटलों की झूठन भी खरीदते हैं, कई लोग चाय की दुकान की पुरानी चाय पत्ती खरीदते हैं और उसको रिसाइकल करके खाद बनाते हैं और वो खाद ऑर्गेनिक खाद की सबसे ज्यादा डिमांड है। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं मैंने, ऐसे कई यूनिक प्रोजेक्ट है, सिर्फ सोचने की देरी है। सोचिए आप और अपने नजदीकी नेशनलाइज राष्ट्रीय बैंकों से संपर्क करिए, वहां से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत कर्ज के लिए संपर्क करिए। आप किसी भी तरीके की वहां से दिक्कत आती है तो अपने नजदीकी क्षेत्र के जो आपके जनप्रतिनिधि है, आमदार है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े पदाधिकारी हो, छोटे पदाधिकारी हो, आप उनसे संपर्क करिए। मेरा नंबर आपके उनके पास मिल जाएगा। अन्यथा आप डायरेक्ट गूगल पे राकेश गांधी जनसंपर्क कार्यालय अगर आप मेरा डालेंगे तो उस पर आपको मेरा नाम मोबाइल नंबर मिल जाएगा। कभी भी आप मेरे से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करिए, मैं हर तरीके से आपकी सहायता करूंगा इस चीज के लिए। मेरा एक ही बार मैं सबको एक ही चीज कहता हूं, कोई भी धंधा छोटा नहीं है और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि मंदिर में घंटी बजाने के पैसे नहीं लगते, मंदिर में अगरबत्ती फूल माला या किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए पैसे लगते हैं। दुआ मांगने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन चादर चढ़ाना या फूल चढ़ाना हो तो वहां पैसे लगते हैं। तो इसलिए धंधा करिए, अपने पैरों पे स्वावलंबी बनिए, किसी भी तरीके की लोगों की अफवाह में मत आइए। लोग इसमें कई तरीके के मिसगाइड करते हैं,
लोग इसमें कमीशन बाजिया करते, उस चक्कर में मत आइए। आपके नजदीकी आमदार, नजदीकी नगर सेवक से मिलिए, अगर तकलीफ आती है तो, या डायरेक्ट मेरे से मिलिए आप, लेकिन किसी भी तरीके की अफवाहबाजी में मत आइए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।